Hello to all, hope you all are good and doing good with your subject also. So today our topic is sets, chapter 1 from our NCERT book. सेट्स बहुत ही सिंपल नेम है और जनरल लैंग्वेज में भी हम इसको यूज करते हैं, जैसे सोफा सेट, क्रॉकरी सेट, डिनर सेट, ऐसे बहुत सारे हैं. ठीक है, तो इनसी सेट से मैथमेटिकली हमने एक पूरा चैप्टर बना दिया गया है मैथमेटिशियन की हेल्प से. जर्मन मैथमेटिशियन थे वो, जॉर्ज कैंटर. तो इन्होंने इन्वेंट की एक थ्योरी, सेट थ्योरी डेवलप की इन्होंने हमारे लिए, एंड वी आर थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट दिया मैथमेटिक्स का. तो स्टार्ट करते हैं हम उससे. सेट्स सिंपल सी लैंग्वेज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि हम नेम से समझ रहे हैं. सोफा, क्रॉकरी सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन. ये दोनों एग्जांपल्स हो गए मैथमेटिक्स के. जैसे ऐसे बहुत हैं, बहुत इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं हमारे पास. अब इसको मैथमेटिक्स में यूज कैसे करना है, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, अब हम उसकी बात करते हैं. तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. वेल डिफाइंड इसलिए हम वर्ड को यूज कर देते हैं क्योंकि एक ही सेट में सबसे पहले तो जो सेट होते हैं उसको कर्ली ब्रैकेट से हम बाउंड कर देते हैं, जैसे आपको यहाँ नजर आओगा. ठीक है, और इसमें जो भी एलिमेंट्स आप लिखते हो, जो ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ लिखते हो, उनको कॉमा से अलग किया जाता है. और वेल डिफाइंड इसलिए भी होगा कि वो सेम ही ऑब्जेक्ट दोबारा रिपीट नहीं हो सकता. हो सकता है आपकी उस कलेक्शन में वो 2 या 3 टाइम्स आ रहा है वो ऑब्जेक्ट, बट जब हम उसको सेट की फॉर्म में मेंशन करते हैं या सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो मोर देन 1 टाइम नहीं यूज हो सकता. ठीक है, इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाती है. अब हम आते हैं कि हमारे पास एक जो हमारा मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम है वो भी सेट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बहुत सारी टर्म्स को. उनके नेम भी हैं. मैंने यहाँ पर ना थोड़ी सी अलग वे में नोटेशन मेंशन की है आपके सेट्स के लिए. जनरली आप बेटा बुक्स में अगर देखोगे तो वो ना बोल्ड किया होता है, उन लेटर्स को बोल्ड किया होता है. सिंपल एन नहीं लिखेंगे. अगर वो इंटीजर्स के लिए ना सिंपल एन नहीं लिखते हैं, वो सिर्फ उसको बोल्ड कर देते हैं. अब अगर हम नोटबुक में लिख रहे हैं तो थोड़ा सा हाई लेवल पर अगर आप मैथमेटिक्स को करोगे ना तो वो ऐसे ही नोटेशंस को यूज करेंगे जो अभी आपको मिलेंगे. आपकी विश है आप बोल्ड करो, आप सिंपल भी लिख रहे होते तो आज की डेट में उसको आपकी मिस्टेक नहीं काउंट किया जाता क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पर हो अभी मैथमेटिक्स को लेकर. तो हम स्टार्ट करते हैं. ये लिखा है एन, आगे एक स्मॉल लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है. तो ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और वो 1 से स्टार्ट होते हैं, हम सब जानते हैं. होल नंबर्स W से होते हैं और वो किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं. सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट है देखो सबको हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है और सब में एलिमेंट्स को कॉमा से अलग अलग कर रखे हमने. इंटीजर Z से रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक लाइन होती है, या I से रिप्रेजेंट करके I के साथ एक लाइन कर देते हैं ड्रॉ. ठीक है, Q के साथ अगर आप यहाँ पर लाइन एक ड्रॉ कर देते तो होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर. आप सिंपल Q लिख रहे हो वो आपकी विश है और हमें पता है रैशनल नंबर्स क्या होता है, P/Q फॉर्म में होते हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. प्रॉपर रैशनल नंबर वो होते हैं जहां P और Q क्या होते हैं, को प्राइम. ठीक है, इनकी मैं ज्यादा डिस्कशन ही आपके साथ करूँ क्योंकि आप ये सब जानते हो, आप पढ़ चुके हो ये सब. और के फिर है सेट ऑफ रियल नंबर्स. R के साथ एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दी होगी. सेट ऑफ रियल नंबर्स, किसी भी इनमें से किसी के भी ऊपर अगर प्लस साइन आ गया तो इसका मतलब वो क्या होंगे, पॉजिटिव पार्ट आपने लेना, उसका नेगेटिव पार्ट हमने कंसीडर नहीं करना. तो Z पॉजिटिव मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. अब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं बेटा. 0 अगर वो बोलेंगे ना नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो आप स्टार्ट करोगे 0 से, 0 1 2 3 ऐसे. बट व्हेन दे आर सेइंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स यू विल स्टार्ट विद फ्रॉम 1 2 3 4 दिस. नॉन नेगेटिव का मतलब है 0 से स्टार्ट करना और पॉजिटिव का मतलब है 1 से स्टार्ट करना. ठीक है, और आगे देखो इसमें. और Q पॉजिटिव मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर. हमने कोई भी नेगेटिव नहीं लेना है. जब भी किसी चीज के ऊपर प्लस साइन हो गया मीन्स वो पॉजिटिव ही लेना है. R पॉजिटिव मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर. फिर मैंने लिखा है Z नेगेटिव. किसी भी चीज के ऊपर माइनस का साइन आ गया दैट मीन्स आप उसका नेगेटिव पार्ट कंसीडर करोगे. तो Z नेगेटिव मीन्स सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. अगेन सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम -1. अगेन आप 0 नहीं लोगे इसमें. ठीक है, 0 नेगेटिव में नहीं काउंट कर लेना कि अगर उसको पॉजिटिव ने लिखा तो यहाँ लिख दें. ठीक बेटे, तो वो होगा -1 -2 -3 अप टू -∞ तक. सो ये अब आप सब जानते हो. थोड़ा सा हमने इसका रिकैप ले लिया एक. अब सेट्स हैं जो उनको रिप्रेजेंट भी तो करने का एक वे होता है ना, उनको आप किस वे में लिखोगे. तो उसके लिए 2 मेथड्स हैं हमारे पास, रोस्टर फॉर्म या इट इज नोन एज टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. आप किसी भी वे से अपने सेट को रिप्रेजेंट कर देते हो. रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में आप एलिमेंट्स लिखते हो.
ठीक है, कॉमा डालते हो, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हो एलिमेंट्स। बट सेट बिल्डर फॉर्म में आप उसको एक लैंग्वेज में मेंशन करते हो कि ये क्या रिप्रेजेंट करें, इसके एलिमेंट्स ओवरऑल क्या चीज है वो, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो हम कुछ एग्जांपल्स करते जाते हैं साथ साथ हर एक टर्म की, तो आपको क्लियर भी होता जाता है। जैसे ए है x said that x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब 60 के डिवाइजर भी हो और वो प्राइम नंबर भी हो, ठीक है, ऐसे लैंग्वेज है, तो इसका मतलब ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम इसके एलिमेंट्स लिख देंगे तो वो हो जाती है रोस्टर फॉर्म। तो अब 60 के डिवाइजर कौन कौन से प्राइम नंबर है? यस, 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 2 डिवाइड 60। 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 डिवाइड 60। 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 डिवाइड 60। After this 7 is a prime number but 7 does not divide 60. 11 is a prime number but it does not divide 60. ऐसे आप चेक करते जाओगे तो सिर्फ आपके पास आंसर में क्या होगा? 2, 3, 5। सो ये हमारी बन गई रोस्टर फॉर्म। इस सेट की रोस्टर फॉर्म ये है। माइंड में रखना, सिर्फ एलिमेंट्स लिखने हैं जब, वो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और जब आप लैंग्वेज में मेंशन करोगे तो वो हो जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। चलो अब आगे और देखो। x said that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अब आपने एक 2-digit नंबर बनाना है और उसके डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए, ठीक है। चलो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, एक सीक्वेंस से स्टार्ट करना होता है। 1 लोगे तो 1 के साथ कौन सा नंबर लेना पड़ेगा कि वो सम 8 आए? यस, 1 के साथ आपने लेना है, 1 के साथ हम लेते हैं 7। ओके, फिर नेक्स्ट इज 2 के साथ क्या लेंगे? 6, ठीक है। नेक्स्ट इज 3 के साथ क्या होगा? 5। नेक्स्ट इज 4 के साथ 4। नेक्स्ट इज 5 के साथ 3। फिर 6 के साथ 2। यहां से तो अब रिवर्स ही हो रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। 7 के साथ 1। बस फिनिश यहां पर? नो, अब आप लोगे 8 और 8 के साथ क्या लोगे? 0। उसका सम भी तो 8 ही बना है। इन सब डिजिट्स का सम अगर हम करते जाते तो 8 आएगा। यहाँ पर 0 और 8 इसलिए नहीं लिया, 0 8 लेते तो 1 डिजिट नंबर बनता, 2 डिजिट नहीं ना, तो लास्ट इज 80, ठीक है। सो ये हमारे इस सेट बिल्डर फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग ये आ गई हमारी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। चलो एक और करते हैं हम। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। इसमें अब सारे लेटर्स का एक सेट बनाना है। तो फर्स्ट आ गया हमारे पास बी। चलो हम फिर से स्टार्ट करते हैं ऐसे, बी, ठीक है। नेक्स्ट इज ई, नेक्स्ट इज टी, नेक्स्ट, नो इट इज नॉट टी। अभी मैंने बताया कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, कभी भी एक ही बार आएगा सिर्फ वो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ई, नो इट इज नॉट ई, ये भी हम अब समझ चुके हो आप। सो नेक्स्ट क्या होगा? ओनली आर। तो यहां पर आपका सेट कंप्लीट होगा इसका, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल इसका करते हैं। यस बेटा, x said that x is an integer and x square is less than or equals to 4। तो अब वो इंटीजर भी होना चाहिए और उसका स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। 0 आ गया, सबसे पहला हमारा ध्यान उस पर जाता है। 0 का स्क्वायर 0 है तो वो लेस देन और इक्वल्स टू 4 है। फिर 1 का स्क्वायर 1, वो भी लेस देन और इक्वल्स टू 4 है। आफ्टर दिस 2 का स्क्वायर 4। चलो इक्वालिटी दे रखे तो हम 2 को ले सकते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है। फिर 3 का स्क्वायर 9, नो बेनिफिट नहीं मिल रहा हमें कुछ भी, इट मीन्स हम आगे नहीं लेंगे। तो बस 0, 1, 2, ठीक है। सफिशिएंट इतना आंसर नहीं। अब आप नेगेटिव्स को भी तो देखो ना, क्योंकि इंटीजर हमें नहीं लेना है, तो इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। अगर वो नेचुरल नंबर या होल नंबर्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव्स को देखते हैं, ठीक है। अब आप नेगेटिव पर -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर 1, इट मीन्स वो सेटिस्फाई हो रहा है। फिर पुट कीजिए -2 का स्क्वायर 4, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपका लास्ट आंसर ये बनेगा -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखनी अपनी कंडीशन। इफ दे आर सेइंग अबाउट नेचुरल्स, अगर वो नेचुरल्स की बात करें, और इफ दे आर आस्किंग अबाउट होल नंबर्स तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे 0, 1, 2 पॉजिटिव्स के लिए। चलो अब आ जाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पर, ठीक है। अब आपको दे रखे हैं उन्होंने एलिमेंट्स दे रखे हैं और आपने बनानी है लैंग्वेज, ठीक है। अब आपके लिए पहली मैंने यहाँ पर रखी हुई है टर्म, सेकंड वाला हम खुद ट्राई करेंगे। चलो अब है 2, 4, 8, 16, 32। ये क्या आपके लिए मेंशन कर रहे हैं? देखो अगर आप ध्यान से दो तो ये सब क्या है? 2 की पावर्स ही है। 2 raised to power 1, इट इज 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4 एंड इट इज 2 raised to power 5। तो हमने क्या लिखा? x such that x equals to 2 raised to power n एंड n वेरीज फ्रॉम 1 to 5। यही लिया था, 2 raised to power 1 से लेकर 2 raised to power 5 तक था। ये हमारा आंसर है इसका। अब हमने एलिमेंट्स नहीं, हमने एक फॉर्मेट दे दिया उसको, वहां से अपने एलिमेंट्स बनेंगे। नेक्स्ट है 1, 4, 9, 100। इसमें से आपको क्या नजर आ रहा है?
क्या क्वालिटी है इसमें जो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में मेंशन करेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये क्या है, 1 स्क्वायर इज 1, इट इज 2 स्क्वायर, इट इज 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, इट इज 10 स्क्वायर। सो बेसिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x such that x equals to n square and n varies from 1 to 10। ठीक है, चलो अब अगला मैंने आंसर ही नहीं लिखा, आपके साथ लिखते हैं उसको, एक साथ दिमाग चलाते हैं, समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमें, कुछ देखते हैं। यस, 1/2, 2/5, 3/10, 4/17 एंड सो ऑन दिस। अब पहले तो आप देखो न्यूमिनेटर में आपको क्या चीज ऐसे मिल रही है कि हाँ जो हमें नजर आ रहा है कि ऐसे ही चल रहे हैं। फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 4, सब में मतलब जितनी टर्म है उतने हैं। मीन्स इसको हम मान सकते हैं कि अगर हम nth टर्म लिख रहे हैं तो न्यूमिनेटर में तो आएगा n। ठीक है, nth टर्म लिख रहे हैं तो न्यूमिनेटर में तो आएगा n। आफ्टर दिस डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में क्या क्वालिटी नजर आ रही है आपको, सोचो क्या होगा डिनोमिनेटर। अच्छा देखो अब n चल रहा है ना, तो आप डिनोमिनेटर भी तो n की टर्म्स में लिखोगे। यहाँ अब आ गया है 1, सपोज फर्स्ट टर्म है 1, तो यहाँ नीचे है 2, सेकेंड टर्म में आपने 2 पुट किया है तो डिनोमिनेटर में है 5। वो कैसे आएगा, 2 पुट करेंगे तो 5 कैसे मिलेगा हमें, अगर हम n के प्लेस पर 2 लेंगे तो 5 कैसे आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा। अब आप पुट करो 2 पुट करेंगे तो 4 + 1 5। चलो थर्ड टर्म में 3 पुट करना है इनको, 3 पुट कीजिए 9 + 1 10। फोर्थ टर्म में 4 पुट करना है, 4 पुट करोगे तो 16 + 1 17। फिफ्थ टर्म में 5 पुट करना है, कीजिए यहाँ तो हो गया 5 और यहाँ क्या होगा, 5 स्क्वायर इज 25, 25 + 1 26। ऐसे आप अब 6 और 7th टर्म को भी जज कीजिएगा। इट मीन्स ये क्या होगा, यहाँ हो जाएगा n/n² + 1 such that n varies from 1 to 7। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, बस आपने इक्वालिटी देखनी, उसके भी पर आपने आंसर करना है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो और चीजें समझ में आती जाएंगी। यस, नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेट्स। अब इसको डिस्कस करते हैं, एम्प्टी सेट और नल सेट। सबसे पहले हमारी ये वाली टाइप है एम्प्टी सेट एंड नल सेट। ठीक है, वाइड सेट भी बोलते हैं इसको। तो एम्प्टी सेट या नल सेट क्या होता है, अ सेट इन विच देयर इज नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब उन्होंने कुछ कंडीशन दिया बट वो कंडीशन सेटिस्फाई होकर हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो उस सेट को बोलते हैं एम्प्टी सेट। और ये डिनोट होता है 5 से। ये ना मैंने यहाँ बनाया था और वो बाय मिस्टेक थोड़ा सा क्लमजी सा हो गया था, इसलिए सिर्फ इसको 5 से आपने रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ लिखा y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। क्या कभी 2 पैरेलल लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट होता है? नो, 2 पैरेलल लाइंस तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती। ये रहा, ये फर्स्ट पैरेलल लाइन है और ये सेकंड पैरेलल लाइन है, इन्होंने तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करना। सपोज ये L1 है और ये L2 है, क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं। तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करना तो कॉमन पॉइंट कहाँ से आया? तो ये सेट क्या है? नल सेट, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट मैंने लिखा x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 बट x इज ग्रेटर देन 7। क्या कोई नेचुरल नंबर ऐसा होता है जो कि 5 से तो लेस हो बट वो 7 से ग्रेटर हो? है आपकी नॉलेज में ऐसा कोई नेचुरल नंबर 5 से लेस है बट वो 7 से ग्रेटर है? नहीं, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। इट मीन्स यहाँ से भी हमें कोई भी पॉइंट, यहाँ से भी हमें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी कौन सा सेट है? नल सेट। सो ये भी 5 के इक्वल है, ये भी 5 के इक्वल है, ये नोटेशन। ठीक है, अब आगे देखो और टाइप्स। यस बेटे, अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब ये आपको पता है कि हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए क्या होगा? A set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite set. Otherwise the set is called infinite set. ये तो आपको वर्ड से, जो ये वर्ड है उसी से समझ में आ रहा होगा कि कुछ अगर काउंटेबल टर्म्स हैं तो वो फाइनाइट होगा और अनकाउंटेबल टर्म्स है तो वो सेट इनफाइनाइट होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ लिखा है x so that x belongs to z and x² - 5x + 6 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हो गया x² - 3x - 2x + 6 और फैक्टर बनाने के बाद हमें मिलता है x = 2 and 3। मीन्स ए सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ गए, 2 and 3। तो अगर एलिमेंट्स आ गए और वो काउंट भी कर पा रहे, कितने एलिमेंट्स हैं? ओनली 2। तो ये सेट कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। ठीक है, चलो एक और ऐसे एग्जाम्पल ढूंढते हैं इसका। फिर मैंने लिखा है एक सेट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 22
6 से ग्रेटर बट 22 से लेस, ऐसे कौन कौन से प्राइम हैं? यस, दीज आर 7, 11, 13, 17, 19। और हम काउंट कर सकते हैं कितने हैं ये? 5। तो ये सेट कौन सा है? अगेन ये है फाइनाइट सेट। अब हम करते हैं कुछ इनफाइनाइट सेट के लिए। चलो, अब हमने लिखे सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनाइए। चलो, हम यहां लिख रहे हैं, ये हमने ड्रॉ कर दिया इसको। ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। चलो, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओ। पहले तो एक्स एक्सिस इटसेल्फ पैरेलल है, ये फर्स्ट लाइन आ गई, ये सेकंड लाइन आ गई, ये थर्ड लाइन आ गई। ऐसे ही यहाँ पर यहाँ भी आप नेगेटिव में भी ले सकते हो। ये बहुत सारी, जितनी मर्जी आप बना सकते हो। इनकी कोई लिमिट है? नहीं, ना ही ऐसे है कि ये कुछ है काउंट कर सकते। नो, सो देयर आर इनफाइनेटली मेनी पैरेलल लाइंस टू एक्स एक्सिस, और इनफाइनेटली मेनी पैरेलल लाइंस है, दैट मीन्स ये सेट कौन सा है? इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजन, ओरिजन से पास होने वाले सर्कल। अच्छा, कोसेंट्रिक नहीं, यहाँ पर एक वर्ड ना मिस्टेक है, मैंने लिखा देयर आर इनफाइनेटली मेनी कोसेंट्रिक सर्कल। ये जरूरत ही नहीं हमें, क्योंकि यहाँ पर सेंटर नहीं है। आप लिखोगे देयर आर इनफाइनेटली मेनी सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजन। यहाँ लिख दो पासिंग थ्रू ओरिजन। पासिंग थ्रू ओरिजन, ठीक बेटे। मैंने कोसेंट्रिक का बना दिया केस, हालांकि वो भी इनफाइनाइट सेट ही है। अगर आप सेंट्रल ओरिजन को लेकर भी आप कितने ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, वो भी इनफाइनाइट सेट है। और किसी भी पॉइंट से पास होने वाले भी इनफाइनाइटली मैनी सेट्स, मैनी सर्कल्स हो सकते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। चाहे आप कोसेंट्रिक वाला लो, मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि ओरिजन से पास होने वाले भी इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स हैं, और ओरिजन एज अ सेंटर हो तो भी बहुत सारे कोसेंट्रिक सर्कल बनेंगे, जो कि ओरिजन को ही लेके चल रहे हैं। वो बहुत सारे बना सकते हो। तो जो लिखा था वो भी गलत नहीं था, बट वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से मैच नहीं हो रहा था। वो मैंने पता नहीं कैसे, मेरे ध्यान नहीं रहा। तो ये भी सही है और ये भी सही है। आप कोई भी लोगे, दोनों ही इनफाइनेटली मैनी है। फिर है नेक्स्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स हम किसको बोलते हैं? Two sets A and B are said to be equal if they have exactly same elements irrespective of their order. Then we write A equals to B. Means सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर A में 5 एलिमेंट्स है तो B में भी 5 एलिमेंट्स ही होने चाहिए। जो जो एलिमेंट A में वही एलिमेंट B में होने चाहिए। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, मीन्स ए में अगर 2 पहले लिखा हुआ है तो बी में 2 थर्ड पोजीशन पर भी हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो इक्वल नहीं है तो हम ये साइन बना देते हैं। ठीक है, चलो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ये दे दिया हमें ए सेट। यहाँ पर एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो एंड वाई इज द लेटर इन द वर्ड वुल्फ। सो अगर हम इसमें से निकालते हैं, अगर ये सेट बनाते हैं, तो फर्स्ट लेटर एफ, फिर ओ, फिर एल, फिर दोबारा एल और ओ तो यूज नहीं करना, हम सीख चुके हैं। फिर क्या आएगा? डब्ल्यू। तो ये ए सेट के आए लेटर्स, बी सेट में से डब्ल्यू, ओ, एल, एफ। ठीक है, तो देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। जो जो लेटर्स इसमें है वही लेटर्स यहाँ पर है, बस आगे पीछे है। वो तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजिशन, ऑर्डर हमें कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास ये है सी एक्स दैट एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये हमें दे रखा है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई? 5। और d के है एक्स दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या होगा? x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। ठीक है बेटा, तो यहाँ 2 एलिमेंट्स है और यहाँ एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब c इज नॉट इक्वल्स टू d। ठीक बेटा, यस। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज नोन एज अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मीन्स जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो यहां से तो हमारे पास क्या आएगी? एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, बट दे आर आस्किंग अबाउट अ नेचुरल नंबर, सो वी कांट टेक -3, हम उसको तो ले ही नहीं सकते ना। तो हमारी सिर्फ एक्स की क्या वैल्यू है? 3, तो सिर्फ आंसर 3 आया और एक ही एलिमेंट है। इट मीन्स ए कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट है। ठीक है, फिर मैंने लिखा है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर मीन्स क्या होता है? एक फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं, काउंटिंग में जितने आते हैं, वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। वो काउंटिंग उसकी कार्डिनल नंबर कहलाती है। मीन्स अगर एक सेट में 5 है एलिमेंट्स फाइनाइट सेट में, तो 5 इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। ठीक है, मीन्स एक तरह से उसका ऑर्डर हो गया एन ऑफ ए। मतलब अगर ए सेट है तो कार्डिनल नंबर मीन्स ये नंबर हो जाता है उसका ऑर्डर। अगर ए सेट में 5 एलिमेंट है
तो ए सेट का कार्डिनल नंबर हो जाएगा 5। ए सेट में 10 एलिमेंट्स है तो ए सेट का कार्डिनल नंबर हो जाएगा 10, मीन्स काउंटिंग होता है बेसिकली। सो बेटे यहाँ तक हमने जो, आप अगर एनसीईआरटी से मूव करते हो तो फर्स्ट एक्सरसाइज और 1.1 एंड 1.2 दोनों आप कर सकते हो। बेसिक टर्म है, छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, हमने उसको ही डिस्कस किया है। आप अब उन दोनों एक्सरसाइजेस को ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल और बहुत इजी सा पार्ट है, बहुत ज्यादा ही इजी पार्ट है, तो उनसे गो थ्रू हो जाना। कहीं डाउट हो तो फिर मुझे बताइएगा, हम उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे मूव करेंगे ऑपरेशंस के साथ, ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, बहुत कुछ है, फिर हम वो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते हैं। सो टेक केयर, बाय, प्रैक्टिस कीजिए, आपकी प्रैक्टिस ही आपको कंफर्टेबल फील करवाती है सब्जेक्ट के साथ। ओके बाय।